जब से गोविंदा के साथ गोली कांड हुआ है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर गोविंदा की पर्सनल लाइफ कैसी है, वो कितना पैसा कमाते हैं और आजकल जब वो फिल्मों में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उनके घर का गुजारा कैसे चलता है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि गोविंदा का घर इन दिनों कैसे चलता है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें पैसा देती हैं, या फिर वो इवेंट से पैसा कमाते हैं, या फिर उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए उन तक पैसा पहुंचता है। क्योंकि बहुत सालों तक फिल्मों में एक्टिव रहे गोविंदा अब लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है। उनकी आखिरी फिल्म 2019 में आई थी और अब इस बात को भी लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि 2024 में एक बार फिर से गोली कांड के बाद चर्चा में आए गोविंदा की नेटवर्थ कितनी है। साल 2004 में जब ये चुनाव में खड़े हुए थे, उस वक्त उन्होंने एक हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने अपनी कुल नेटवर्थ का हवाला दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उस वक्त मेरी जो संपत्ति थी यानी 2004 में करीब 14 करोड़ की थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 सालों के बाद यानी आज 2024 में उनकी संपत्ति करीब $18 मिलियन या यूं कहें कि 150 करोड़ रुपए के आसपास है। जी हाँ, हर साल 12 करोड़ रुपए की इनकम होती है गोविंदा को। गोविंदा जो बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर दर्शकों को कई साल तक अपने से बांध कर रखा है और गोविंदा की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जहां एक तरफ फिल्मों से होने वाली आय का है, तो वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी वो बहुत मोटी कमाई करते हैं। और इन सभी के जरिए आज की तारीख में भी गोविंदा को हर साल 12 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी गोविंदा की जो आज की एक महीने की इनकम है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। गोविंदा एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं और इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं उनके मुंबई स्थित आलीशान घर को देखकर। रिपोर्ट्स की माने तो गोविंदा के पास मुंबई में 2 शानदार और महंगी प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से एक है जुहू के रुइया पार्क में एक बिल्डिंग है जलदर्शन। यहाँ पर उनके पास एक डुप्ले फ्लैट है और इस जलदर्शन बिल्डिंग के ठीक सामने गोल्डन बीच जो बंगलोज बने हुए हैं, वहाँ पर एक बंगलो भी इनके पास में है। असल में जो गोली कांड वाला हादसा हुआ है ये उसी बंगलो के अंदर हुआ है जो कि जुहू के गोल्डन बीच में स्थित है, जो कि इनके फ्लैट जलदर्शन के सामने है। मैं आपको बता दूं कि इनके घरों की जो अनुमानित कीमत है जिसमें ये रहते हैं वो करीब 16 करोड़ रुपए के आसपास है। एक फिल्म करने के लिए गोविंदा की फीस आज भी 5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। गोविंदा के पास बहुत सारी लग्जरी कारें हैं, महंगी कारें हैं। उनके पास मित्सुबिशी लैंसर है, फोर्ड एंडेवर है और भी कई ऐसी महंगी गाड़ियां हैं। आपको ये बता दें कि गोविंदा मुंबई के मड आइलैंड में भी एक फार्म हाउस के मालिक हैं और इसके अलावा उनके पास अमेरिका में भी एक आलीशान घर है जिसका एक बहुत मोटा रेंट उनके पास आता है। गोविंदा का फिल्मी करियर भले ही अब असफल रहा हो, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर वो आज भी जाने जाते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टीज में अपना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उनका एक घर दार्जिलिंग में है, उनके पास लखनऊ में भी प्रॉपर्टीज हैं और हाँ, वो जब भी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो विदेशों में भी अपने घर में ही ठहरते हैं। यानी उनकी विदेशों में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे उनकी रेंटल इनकम होती है। गोविंदा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा यशवर्धन और एक बेटी टीना। गोविंदा को कहा जाता है कि आज भी कोई पैसों की दिक्कत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गोविंदा तो फिल्मों में नहीं दिखते, तो ऐसे में उनकी कमाई कैसे होती होगी, लेकिन आज भी गोविंदा जो हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। गोविंदा के करियर की शुरुआत हुई थी 1986 में। उस वक्त उनकी फिल्म आई थी इल्ज़ाम, जिससे उन्हें लोगों ने पहचानना शुरू किया था। और आखिरी बार उनकी फिल्म आई 2019 में। फिल्म का नाम था रंगीला बाबू। अब वो कई सारे शोज में बतौर गेस्ट दिखाई देते हैं। आज गोविंदा की कमाई का जरिया बदल चुका है। आज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके और खेती वाली जमीन में इन्वेस्ट करके वो पैसा कमा रहे हैं। गोविंदा का जो मड आइलैंड में बंगला है उसे वो शूटिंग के लिए भी देते हैं। गोविंदा का कोलकाता में भी एक घर है। लखनऊ में 2 बड़े फार्म हाउस हैं जहां वो अक्सर छुट्टियां मनाने जाते हैं।
और इस समय गोविंदा को लेकर खबर ये आ रही है कि उनके पाँव में जो गोली लगी है उसको लेकर मुंबई पुलिस ने उनसे जो सवाल किए हैं और वो जो जवाब दे रहे हैं उससे मुंबई पुलिस संतुष्ट नहीं है। और मुंबई पुलिस को ये लगता है कि इस समय गोविंदा हो सकता है कि बहुत सारी बातें छिपा रही हों। और हर किसी के जहन में सवाल आ रहा है कि लंबे समय से गोविंदा एक्टिव नहीं रहे हैं फिल्मों में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी मायूसी ने उन्हें घेरा हो और सुबह के वक्त वो कोई ऐसा फैसला ले चुके हों जिसकी वजह से वो एक नई मुसीबत में फंस गए। तो तमाम बातें हैं। गोविंदा के पास अगर कुल मिलाया जाए तो उनके पास 6 घर हैं, फार्म हाउस है और आज भी घर बैठे बैठे उन्हें हर महीने के 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि गोविंदा को पैसों की दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो करियर जो उन्होंने देखा, जो शोहरत का चरम उन्होंने देखा, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में राज किया करते थे, वो आज उनके पास नहीं है। क्योंकि आज उनका जैसा सिनेमा नहीं बनता, उम्र भी अब 60 हो चली है। तो ऐसे में गोविंदा एक अच्छे मौके की तलाश में ज़रूर हैं कि उनके हिसाब की अगर कहानी होगी तो वो इसमें ज़रूर वापसी करेंगे। फिलहाल अभी ये जानना ज़रूर बाकी है कि गोविंदा के घर पर जो गोली कांड हुआ था, जो गोली चली थी, आखिर उसके पीछे कौन शख्स था? क्या वाकई गोविंदा अकेले थे? कुछ सवाल और भी हैं, क्योंकि जो गोली मिली है और जो पिस्टल उनके पास था, जो रिवॉल्वर उनके पास था, उसमें कोई मैच नहीं है। तो ये सवाल भी आ रहा है कि इस तरह की रिवॉल्वर में .32 बोर का वो रिवॉल्वर है और गोली है 9mm की, तो वो भी मैच नहीं करता। और यही वजह है कि पुलिस अब पूरा सच जानना चाहती है। उम्मीद है कि जो कुछ भी बात हो वो जल्द से जल्द निकल कर आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी गोविंदा से प्यार करते हैं, उन्हें फिल्मों में फिर से एक्टिव देखना चाहते हैं। और अब जब आप ये जान चुके हैं कि गोविंदा की नेटवर्थ आज भी 150 करोड़ की है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिक्कत पैसे की नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि गोविंदा को ये लग रहा हो कि अब वो उतने एक्टिव नहीं रहे फिल्मों में। और अगर आपको एक बार कैमरे के सामने आने की आदत है और अब सालों बीत जाएं, आपको अपने एक्टिंग के हुनर दिखाने का अगर मौका नहीं मिलता है, तो मन में एक मायूसी घर कर जाती है। क्योंकि हर कलाकार ये चाहता है कि वो पर्दे पर रहे, पर्दे के सामने रहे, लोग उसे देखें, उसकी कला का सम्मान करें, उसे सराहें। और जब ऐसे मौके नहीं मिलते तो अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं। और ये जो पूरा गोली कांड हुआ, उसके बाद लोगों का नज़रिया भी गोविंदा के प्रति बदला है। उम्मीद है आने वाले समय में बहुत जल्द गोविंदा का पूरा सच सामने आएगा और उन सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो आज अभी इस वक्त गोविंदा से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप गोविंदा को देखते हैं, आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ज़्यादातर लोगों का मानना है कि गोविंदा से अच्छा एंटरटेनर कोई नहीं है। उन्होंने जिस तरह की फिल्में की, उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग थी, यंग एज में उनका जो डांसिंग स्टाइल था और जिस तरीके की उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, वो बिल्कुल कहते हैं ना, पानी की तरह डायलॉग बोलते थे और मिश्री की तरह कानों में घुलता चला जाता था। ये तमाम बातें गोविंदा के बारे में कही जाती हैं। वैसे गोविंदा ने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष देखे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, जी हाँ, बहुत छोटी उम्र में। और एक मौका ऐसा भी आया जब गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे और एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जब वो मरते मरते बाल बाल बचे। तो अक्सर ईश्वर ने गोविंदा का साथ दिया है। वो अपनी माँ को भी काफ़ी मानते हैं। हाँ, गोविंदा के बारे में ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिनमें उनका विश्वास है और उन टोटकों को ज़रूर करते हैं। बहरहाल देखते हैं कि गोविंदा की ये जो ज़िंदगी की कहानी है, जो इस समय एक बहुत ही अजीब से मोड़ से होकर गुजर रही है, वो आगे किस तरह से आगे बढ़ती है। दोस्तों, इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का। अगर आपको गोविंदा की ये कहानी पसंद आई है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।